अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल आज की कहानी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया अली। जी तो नाज़रीन, आज हमारे साथ जो औरत मौजूद हैं ये पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के एक बहुत ही चमकते सितारे अकबर राही साहब की वाइफ हैं, जिनकी डेथ आज से 12 साल पहले हुई थी। आइए इनसे पूछते हैं कि उनके जाने के बाद इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी है, इनके ज़िंदगी के मामलात, इनकी जो बाकी लाइफ है वो किस तरह से गुजरी है, क्योंकि वो उस वक्त के बहुत ही एक अच्छा नाम था, उसके साथ साथ एक चमकते सितारे भी थे उस टाइम पे। तो इनकी ज़िंदगी बिल्कुल ही डिफरेंट हुई होगी और उनके जाने के बाद अब ये कैसे गुजार रहे हैं अपनी ज़िंदगी, ये भी इनसे पूछते हैं। और इसके अलावा इनका कहना है कि इनका 20 साल का एक जवान बेटा फ़ौत हो गया और उसके फ़ौत होने की क्या वजह है। आप सोचें कि एक औरत जिसके पास एक ही बेटा था और एक ही इनकी छोटी सी बेटी है, और इनके हस्बैंड की डेथ के बाद इनके बेटे की भी डेथ हो गई। आइए इनसे पूछते हैं कि इनकी लाइफ कैसे चल रही है और बेटे को क्या हुआ और उसकी कैसे डेथ हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उर्मिला है, वैसे आईडी कार्ड पर मेरा फ़रा नाम है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपके हस्बैंड की डेथ को 12 साल हो गए हैं, तो उनकी नेचुरल डेथ थी? हाँ, एक्सीडेंट हुआ था तो उसकी वजह से ना उनका फेफड़ों में से पानी नहीं था करता, तो फिर एक साहब का उनको फॉलेज का भी अटैक हो गया। एक्सीडेंट ने बहुत सारी बीमारियां उनको दी थी एक्सीडेंट होने के बाद ना, कि फिर एक्सीडेंट के बाद वो ठीक हो भी गए थे, लेकिन उनके हार्ट को जो है ना पानी चढ़ गया था, जिसकी वजह से उनके भाई की डेथ हुई। तो वहाँ वो गए बेहिसाब ही पानी पीते, उनका भी एक ही भाई रह गया था दुनिया में, तो उसके दुख की वजह से पानी पीते रहे, जो डॉक्टरों ने मना किया था उनको। तो क्योंकि मैं वहाँ पे साथ नहीं थी, इस वजह से मेरे बच्चे छोटे थे, मानो उस वक्त बहुत छोटी थी, तो मैं साथ नहीं जा सकी उनके। तो उनसे लापरवाही हुई तो उनको अटैक हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी। तो अच्छा, उनकी डेथ को 12 साल गुजर चुके हैं। उनके साथ तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी हुई होगी, जब वो ज़िंदा थे तब तो बहुत सब कुछ अच्छा हुआ होगा। उनके जाने के बाद आपने कैसे अपने बच्चों को पाला, कैसे गुजर बसर किया? उनके जाने के बाद उनका दुख था, लेकिन हिम्मत ख़त्म नहीं थी हुई। मेरी हिम्मत मेरा बेटा था। मैं अकबर राही साहब की सेकंड वाइफ थी। तो मुझे क्या नाम है, उनसे कोई गिला नहीं है कि उन्होंने जितना जब तक वो रहे हैं उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रखा, मेरे बच्चे को, जहांगीर को, मानो को, इनको बहुत अच्छा रखा। उनसे कोई गिला नहीं था। उनकी जगह मैंने और उनकी ज़िम्मेदारी मैंने खूब निभाई, लेकिन ख़त्म बात अब हुई है। मेरे अंदर का जो इंसान है वो अब मर गया है। जब बेटा डेथ हो गई है, मियाँ का दुख तो संभाल लिया, बेटा नज़र आता था, जीने का सहारा था, वो हिम्मत था मेरी। मुझे उनके पापा की इतनी वो नहीं थी हुई कभी कि ये मुझे कमा के कौन देगा। मैंने खुद ही बहुत धक्के खाए हैं अपनी औलाद के लिए। मैंने अपनी औलाद की हर ख्वाहिश पूरी की है। मेरे बेटे को आप देखो, उसकी टिकटॉक देखो, वीडियो देखो, आपको पता चलेगा कि मैंने शहजादों की तरह अपने बेटे को रखा हुआ था। मैंने आज तक अपने बेटे की कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं कि जो पूरी ना की हो। लेकिन इसकी जहांगीर की डेथ ने मुझे ख़त्म कर दी है। वैसे मैं कमाने से डरते मारे कि मुझे हस्बैंड बेचारे पे कोई गिला नहीं था। आपका कहना है कि आपका बेटा जब 16 साल का था वो तब से बीमार हो गया था, उसको मतलब डिफरेंट मसाइल, दर्द निकलता था कमर से, उसके बाद उसके साथ कोई मतलब चीज़ ने जो ना नज़र आने वाली चीज़ थी जो उसके साथ ज़्यादती करती थी, इस तरह के मामलात, ये कितना टाइम चलता रहा? और आप मुझे वो सारे मामलात हैं कि ऐसा कैसे हुआ, मतलब आप लोगों ने चेकअप तो करवाया होगा, कहीं से हिसाब तो करवाया होगा, क्या आप लोगों को पता चला, क्या सामने आया? सैयद है वो, हम लोग जो ये जादू टूने हैं, ये जो हमारे मज़हब में नहीं है, जो क्रिश्चियन होते हैं वो भी करते हैं, मतलब कि और लोग भी जो है ना, काफ़ी तबका जो है ना ये जादू टूने करता है। लेकिन हम मौला के मानी हैं, हम लोग दुरूद पाक पे ही यकीन करने वाले हैं। इन बच्चों के गले में कोई ऐसा नहीं था। बाबा जी होते थे, वो भी बड़े नाइस थे, उनसे इनको कारी साहब से इनको दम करवा लिया। कोई नज़र वज़र बच्चों को लगी, बेटे को खूबसूरत था, नज़र लग जाती थी, उसको कारी साहब से दम करवा लेना या पानी पिला देना, बस शुक्र है भागे
तो इनकी जिम्मेदारियां निभाते फिरते थे, भागे फिरे थे। शेर की तरह मैंने इनकी ज़िंदगी में को संभाला, इनको केयर की, इनको किसी किस्म की किसी इंसान को मैंने ऐसे नजायज़ फ़ायदा नहीं उठाने दिया। जिसने भी किया है, ये आप जो देख रहे हैं या प्रोग्राम सुन रहे हैं, वो मेरे बेटे की तस्वीर लेकर उसका हिसाब लगवा सकते हैं अपने जिन पे उनको बिलीव हो कि आया कि जहांगीर पर ऐसा हुआ है, किसी ने किया है तो क्यों किया है, कोई मुझे भी बताए। मुझे इसलिए नहीं पूरी बात बता रहे कि मेरे बेटे की डेथ हो गई है। वो कहते हैं कि अगर इसको बताएंगे तो जाहिर है माँ है, पागल हुई है, ये तो उनको नहीं छोड़ेगी ना, कुछ ना करेगी तो उनके घर जाके तो बोलेगी ना कि क्यों किया। मेरी सारी ज़िंदगी का हासिल था मेरा बेटा। बिल्कुल, आपका बेटा माशाल्लाह से जवान था। 20 साल के बेटे का दुख कैसे ख़त्म हो सकता है? आप ये मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है, किसी ने उस पर इस तरह जादू टूना किया हुआ था, कुछ इस तरह का सिस्टम हुआ था? जी, वैसे तो वो शेर जैसा बेटा था। अकबर राई बड़ा एक नाम था। उसके जो सतीले भाई हैं उनको भी देखो तो माशाल्लाह दरवाजे जितने उनके कद हैं। मेरा बेटा भी माशाल्लाह मेरे से कहीं ऊंचा, माशाल्लाह 20 साल की उम्र, 16-17 साल की उम्र में माशाल्लाह उसने ऐसे कद निकाला था कि देखने वाले हैरान होते, क्योंकि पता नहीं किसी उसको कोई पकड़ नहीं सका, कोई उसको मार नहीं सका। उनको पता था कि माँ 10 बाप जितना जिगरा लेके पीछे बैठी हुई है, वो इसको कुछ नहीं करेगी। ये फरहम मलिक का इकलौता बेटा है। सारे मोहल्ले वाले हर कोई उसको गलत जगह से, गलत इंसान से मना करते थे, बस वैसे तो संभाल लिया, मौला ने बड़ा करम किया। आज दूसरे तरीके से, मतलब किसी ने किसी ने ऐसे अटैक किया है, किसी ने ऐसे मारा है मुझे, मेरे बेटे को। मैं भी मरी गई, बेटा मार दिया तो मेरे पीछे क्या बचा है? तो आप मुझे ये बताएं कि आपको किस तरह से पता चला आपने कि आपके बेटे के साथ इस तरह से कुछ हो रहा है? उसने आपको कुछ बताया या किस तरह से, कहीं से आपने हिसाब लगवाया? मुझे ये बताएं। जी बेटा, हिसाब लगवाया। जाहिर है वो उसकी कंडीशन ही ऐसी हो गई थी, इतना सेहतमंद बच्चा था, एकदम से ही इतना डाउन से डाउन। तो जाहिर सी बात है फिर लेकर गई हूँ, लेकिन वो सैयद नहीं था, उसके ना गले में तावीज़ पहनता था, ऐसे ही बोलता था कि जाओ मम्मा जी कोई सैयद होए उनका तावीज़ लेके आओ तो मैं वो पावांगा। मैनू किसी से यकीन नहीं हैगा, मौला करम करेगा। नोहे लगा के सुनता रहता था, शामी कलंदर पे जाता था, हर चीज़ करता था, बड़ा नाइस बच्चा था मेरा। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो ये हरकतें हैं इसकी, ये लाइट बंद करवा देता है, कमरे में किसी को आने नहीं देता, खिजा सा रहता है, मैं लेकर गई, दिए उन्होंने, लेकिन कुछ ना हो सका। वो काम किसी ने इतना हैवी किया था कि मेरे बस से बाहर था। ना मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं लाखों लगाकर उसको खर्च कर सकती। अगर अब पता चला है, अब किसी सैयद ने बताया कि तेरे बेटे को पुत्र मारा गया है, तेरा पुत्र ਐਵੇਂ नहीं मरिया, तू भावें ਉਹਨੂੰ इलाज कराने ਦਾ कहनी है कि ਉਹਨੂੰ टाइफाइड का मसला ਸੀ ਤੇ टाइफाइड वास्ते तू ਉਹਨੂੰ लंदन तक भी लाई ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ने ਕੀਤਾ ही इंज दा ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ वास्ते ਕਿਸੇ ने ਕੀਤਾ ਸੀ। तो आप मुझे ये बताएं कि अभी आप और आपकी बेटी, मतलब आप दो ही रह गई हो, आप अकेली ही रहती हो, तो आप लोगों का कैसे गुजर बसर हो रहा है, किस तरह से? क्योंकि आपका तो मेरे ख्याल से हिम्मत ही ख़त्म हो गई, बेटे का अलग से गम। 6 महीने पहले आपका बेटा फौत हुआ है और मानो जाती है स्कूल क्या? नहीं मानो अभी स्कूल नहीं जा रही, क्योंकि काम करने की अभी हिम्मत रही नहीं है। अच्छा। अब हिम्मत रही नहीं है तो इस वजह से स्कूल नहीं जा रही। किराए का घर है, जाहिर सी बात है, लेकिन अभी हिम्मत नहीं हो रही। अब वो बात नहीं रही मुझ में जो कभी होती थी। ये बात तो है, बेटे को देख के आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आती हुई होगी कि मैं इनको कमाऊँ, खिलाऊँ, इनको कुछ बनाऊँ, लेकिन अब फिर तो उसको देख के ऐसा ही प्राउड फील होता था कि वो मुझे, अगर मैं दिल नाम भी ना करना कि अच्छा जहांगीर चल रहन छड़ दे कि ना अज ड्रामे तो छुट्टी ना कर लवां, तो उन्हें कहना मम्मा जी हुणे तुसी कि ना दवाई खानी है, हुणे मेरा बब्बर शेर मेरे से प्यार ही इतना करता था कि उसके लफ्ज़ ही मुझे इतनी हिम्मत दे देते थे कि मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे में हिम्मत है कि नहीं है। अब हिम्मत देने वाला नहीं है तो हिम्मत ख़त्म ही हो गई है। मानो कितने साल की हो आप? 13 साल की हो, तो स्कूल जाना चाहती हो, पढ़ना चाहती हो? जी। क्या बनोगी पढ़ के? तो डॉक्टर बनोगी। डॉक्टर बन के क्या करोगी? वो जो गरीब वगैरह होते हैं उनकी मदद करूँगी। कैसे?
कैसे मदद करूँ? जो बीमार है उनकी वो फ्री मेडिसिन दूंगी, तो उनका इलाज करवाऊंगी। भाई की वजह से ना, भाई की वजह से हो गई है कि अगर मेरे भाई को इलाज हो जाता या उसका क्या नाम है हमें पता चल जाता कि क्या है, मतलब कि इसी वजह से इसमें ये बात इसके दिल में बैठ गई है कि वो दुख समझ गई है ना भाई का। तो वो कहती है कि हमारे बाद वो इतनी हिम्मत अल्लाह दे मुझे कि मैं डॉक्टर बनूं, डॉक्टर बन के मैं किसी को ऐसे बेशक कोई बीमारी की वजह से ना मरे या कोई जादू टोनों की वजह से ना मरे। ये गलत किया है जिसने भी की है ना, उसने बहुत गलत किया है। एक बहन से भाई छीन लेना, माँ से बेटा छीन लेना। उसकी हाथ की लकीरें देखें तो उसकी लकीरें इतनी लंबी थी कि बड़ी ज़िंदगी पड़ी थी उसकी, पर किसी ने उसे जीने नहीं दिया। अल्लाह आपको सब्र दे। तो नाज़रीन, जो आप देख रहे हैं कि अब एक मानो 13 साल की, जिसको वो अभी स्कूल नहीं भेज रही क्योंकि उनके अंदर हिम्मत ख़त्म हो चुकी है। अब वो मतलब बेटे के लिए वो कहती हैं मुझे उसको देख के हिम्मत आती थी, मैं कमाने जाती थी कि मैंने इनको अच्छी ज़िंदगी देनी है। कहती हैं हस्बैंड के बाद चलो मेरे पास एक सहारा तो था बेटे के नाम पे, लेकिन वो भी जब किसी ने छीन लिया तो अब तो मेरे ख़्याल से आप खुद ही समझ सकते हैं उनकी कंडीशन आपके सामने ही है। तो मेरे जो नाज़रीन देख रहे हैं, हमारे जो चैनल पे व्यूवर्स हैं, वो और भी लोगों की मदद करते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग इनकी भी ज़रूर मदद कीजिएगा। मेरे ख़्याल से ये बहुत ही नेकी वाला काम है। इसके अलावा जो इनका बेटा है उसकी पिक्चर हमने जो आपके सामने स्क्रीन पे आपको शो हो रही थी, वो इनका बेटा है। आप जाके बेशक उसको टिकटॉक पे देख लें। उसके अलावा अगर आपने इनकी हेल्प करनी है तो हमने नंबर स्क्रीन पे भी दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमने पिन किया हुआ है। तो आप लोग खुद तहकीक करें, इनसे कॉन्टेक्ट करें, लेकिन प्लीज़ काइंडली इनको तंग मत करें। पहले ये ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा आप सोचें तंग आई भी हैं, इनका बेटा नहीं है, ये कितनी दुखी हुई हैं। तो जो लोग वाकई में इनकी मदद करना चाहते हैं उनकी मदद करें, इनसे कॉन्टेक्ट करें। और इसके अलावा मानो के भी स्कूल का कोई खर्चा अगर उठा सकता है, इसको स्कूल भेज सकता है और इसकी पढ़ाई का खर्चा उठाए, तो मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ी नेकी होगी आप लोगों की। और इसके साथ साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टोरी में हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।